औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 और 8.3 का हम आज क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनका हमने क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल दो लाइनें हैं, एक लाइन अगर ये है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक लाइन ये है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इनके दरमियान ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ का पता होना चाहिए, एक हमें एंगल का फार्मूला और दूसरा हमें स्लोप पता होना चाहिए। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। ये जो m है ये कैसे फाइंड करते हैं, और m को फाइंड करने के लिए मतलब ये देखें ना, ये एक लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। ये क्या मतलब, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। लेट स्टार्ट। तो पहले क्या करते हैं, ये जो लाइन है यह, इसको हम कहते हैं कि ये लाइन 1 है, तो ये लाइन 1 बन गया। और ये जो लाइन है ये वाला, इसको हम नाम दे देंगे कि ये L2 है। L2 मतलब ये लाइन 2 है। पहले हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं लाइन 1 का। तो ये मैंने इसको लाइन 1 का नाम दिया, इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन 1। अब स्लोप निकालने के लिए फार्मूला क्या है, माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, या यूँ भी लिख सकते हैं कि माइनस, ये है माइनस कोफिशिएंट, यहाँ पे ई आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई का मतलब क्या है, यहाँ पर देखें m1 इज इक्वल टू ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन ये जो x के साथ वैल्यू है, x के साथ क्या है 3 है, माइनस 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, y के साथ कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो ये हमारे पास m1 आ गया, ये m1 आ गया। इसी तरह हमने स्लोप निकालना है, ये जो लाइन 2 है, लाइन 2 का स्लोप कैसे निकालेंगे, इसी तरह स्लोप ऑफ लाइन 2 मीन m2 इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। तो m2 इज इक्वल टू ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है माइनस 3 है। तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। तो m2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे शुरू में बताया है, टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा भी कह सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, m2 m1 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे। m2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस m1 कितना है माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 कितना है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और m2 कितना गिवन है, m2 है 2 डिवाइडेड बाई 3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये 2 डिवाइडेड बाई 3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1। ये देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस, और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे रह जाएगा 1। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। जब नीचे 0 ऊपर जो मर्जी वैल्यू किसकी इक्वल होता है, इन्फिनिटी की इक्वल होता है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। जैसे 1090 इन्फिनिटी होता है, तो इसी तरह 10 इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसकी इक्वल होगा, 90 डिग्री की इक्वल होगा। तो ये इसका आंसर है पहले का। इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ये x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको हम नाम दे देते कि ये लाइन 1 है, और एंड यहाँ पे दरमियान में इस तरह लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 2x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या है, लाइन 2 है। हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ
लाइन 1 L1 या लाइन 1, ठीक है। तो M1 होगा, M1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, या माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशेंट COEFFICIENT ऑफ y। तो M1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x, x का कोफिशेंट क्या है, 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y, y का कोफिशेंट क्या है, 2, तो ये M1 आ गया। इसी तरह हमने निकाल देना है इसका कोफिशेंट, मीन फार्मूला यही यूज़ करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, M2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x, x का कोफिशेंट कितना है, 2 डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y, y का कोफिशेंट कितना है, -4, माइनस माइनस से कैंसल, 1 1 से, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो M2 कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या निकाल देना है, इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। एंगल कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, M2 माइनस M1, 1 प्लस M1 M2, M2 कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस M1 कितना है, -1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 है -1 डिवाइडेड बाई 2, M2 है 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, ये प्लस माइनस माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। एलसीएम लेते, यहाँ पे जो है पैरेलल या जो है ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या है, 1 और प्लस, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 ज़ा 4, फिर ये -1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड 3 डिवाइडेड बाई 4। अब मज़ीद क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड में है ना, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में करेंगे 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट होगा, ये 2 2 से क्या हो गया, कैंसल, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ रहा है 53 डिग्री। अगर ये 3 है, ये 1 था, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती तो हम इसको क्या करते, इंक्रीज़ करते, राउंड ऑफ करते, तो यहाँ पर 3 के बाद जो वैल्यू है वो 1 है, तो 53 ही आंसर है इसका। थीटा इज इक्वल टू, सो आंसर जो है हमारा क्या आया है, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है, 6x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 सोल्यूशन। इसको लाइन 1 का नाम दिया, इसको लाइन 2 का नाम दिया। तो स्लोप ऑफ लाइन 1, फार्मूला क्या है स्लोप निकालने का, m1 इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, या माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ y। तो m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x का क्या है 6 डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ y के साथ क्या है, -1 है, तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, को आंसर क्या आ जाएगा 6। अब यही फार्मूला जो है यहाँ पर भी यूज़ होगा कि m2 इज इक्वल टू मीन स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 2, तो m2 इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, मीन माइनस कोफिशेंट ऑफ x, कोफिशेंट ऑफ x इसमें कितना है, कोफिशेंट ऑफ x जो है ये 1 है, डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ y,
कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, y के साथ क्या, देखो एक कोफिशिएंट मतलब ये x के साथ क्या है, यहाँ पर y के साथ कितना है -7, माइनस माइनस कैंसल तो 1/7। अब हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1 या m1 m2 फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। m2 कितना है 1/7 माइनस m1 कितना है 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 जो है वो 1/7 है और m1 जो है वो 6 है। पहले इसका एलसीएम लेते हैं 1 7 6 ज़र कितना होता है 42, 7 6 ज़र 42 डिवाइडेड बाई ये वाला 7 डिवाइडेड बाई ये 7 1 ज़र 7 प्लस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है 6, ये 7 1 ज़र 7 प्लस 6 1 ज़र 6 डिवाइडेड बाई 7, ये 7 आपस में क्या हो जाएगा कैंसल, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 42 किसकी इक्वल होता है -41 डिवाइडेड बाई 7 और 6 कितना होता है 6 और 7 होता है 13। अब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर जो है उधर जाके क्या बन जाएगा इन्वर्स बन जाएगा ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -41 डिवाइडेड बाई 13। निकालते हैं आंसर इसका क्या आता है कैलकुलेटर के थ्रू। शिफ्ट tan इनवर्स -41 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल साइन दबाने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है -72.4 आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू -72.4। जो थीटा होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जब नेगेटिव आ जाए उसको हम क्या करेंगे 180 से माइनस करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री -72 डिग्री। जब हम थीटा को इससे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री। ये देखिए कैलकुलेटर से अगर आप 180 में से 72 माइनस करेंगे तो यही इसका आंसर है। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 करना था, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगा। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट में पूछ सकते हो।